तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग रेजी को देखते हैं जो कहता है कि केंजा को कटिंग गेम के आखिरी समय पे यहाँ पे बम गिरा देगा। अब मेगुमी कहता है कि रेमी तुम जितनी पावरफुल नहीं है। इस पर रेजी बताता है कि रेमी बस एक चारा है जो प्लेयर को उसके पास लाती है। अब मेगुमी कहता है कि तो काम पूरा होने के बाद तुम रेमी को पॉइंट्स के लिए मार दोगे। इस पर रेजी ना बोल देता है कि वह ऐसा क्यों करेगा और रेमी भी कहती है कि रेजी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह इसका रक्षक है। अब मेगुमी कहता है कि आगे एक रूल जुड़ेगा जिससे हम लोग एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेगुमी रेजी से कहता है कि वह अपने सारे पॉइंट दे दे और तभी मेगुमी पे कोई पीछे से हमला कर देता है पर मेगुमी उससे बच उल्टा उसे पकड़ लेता है और वे अपने डीमन डॉग को रेजी पर छोड़ देता है और मेगुमी रेमी से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए। अब रेजी कहता है कि मेगुमी से नहीं मारेगा क्योंकि मेगुमी को उसके पॉइंट चाहिए। और तभी हम लोग बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी आग को देखते हैं और मेगुमी की जैसी उस ओर नजर जाती है हम लोग देखते हैं कि वह आग फट जाती है। असल में ये एक कर्स टेक्निक थी जो कि लोरी नाम का एक कर्स यूजर यूज कर रहा था और हम लोग देखते हैं कि मेगुमी किसी तरह बच जाता है और तभी रेमी उस पर अटैक कर देती है पर मेगुमी उससे बच जाता है। मेगुमी रेमी के बालों को पकड़ के उसे जमीन में फेंक देता है और तभी रेजी अपनी कर्स टेक्निक से हमला कर देता है जिसमें उसके शरीर पर लगे हुए पेपर्स गंदे पानी बदल जाते हैं और तभी लोरी वहाँ पे अपने दांत फेंक देता है। हम लोग देखते हैं कि वे दांत फट जाते हैं और रेजी उस धमाके से बचने के लिए एक रूम में छुप जाता है और लोरी बताता है कि मेगुमी नहीं मारा क्योंकि वह भी रूम में छुप गया था और हम लोग देखते हैं कि मेगुमी ने रेमी को भी बचा लिया था और मेगुमी कहता है कि उन लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है वरना वे लोग हम पे हमला नहीं करते और फिर भी रेमी मेगुमी पर अटैक कर देती है और वे मेगुमी से कहती है कि रेजी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है और मेरी रक्षा करेगा तुम भी ऐसा बोलो और मेगुमी कहता है कि तुम जैसे लोग काम के टाइम पर कोने में छुप जाते हैं और तभी रेजी का एक आदमी मेगुमी को ढूंढता हुआ ऊपर आ जाता है और तभी कोगा ने नए रूल के बारे में बताता है कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं और ये नया रूल यूजी ने जोड़ा था और अब मेगुमी और उस आदमी में हाथापाई होने लगती है जिसमें मेगुमी अपने फ्रॉक्स का यूज करके इसी तरह उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वह आदमी मेगुमी को दूर फेंक देता है और तभी मेगुमी मैक्स एलिफेंट को समन कर देता है और मैक्स एलिफेंट काफी बड़ा था जिस वजह से वे दोनों बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं और मेगुमी गिरते हुए इस आदमी को काफी ज्यादा मारता है और जैसे ये प्लेयर नीचे आके गिरता है मेगुमी उसे खत्म कर देता है। अब मेगुमी कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था पर उसे और पॉइंट की जरूरत है पर वह उन लोगों की तरह पॉइंट्स के लिए पागल नहीं होगा और मेगुमी को उस प्लेयर को मारने के 5 पॉइंट मिलते हैं। अब मेगुमी सोच रहा होता है कि वे रेजी और लोरी से एक साथ कैसे लड़ेगा। वह डोमेन एक्सपेंशन भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि अभी वह पूरा नहीं है और तभी उसकी नजर लोरी पर जाती है जो उस पर हमला कर देता है। तभी कोई मेगुमी के सामने खड़ा हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि ये तकाबा होता है और तकाबा कहता है कि तुम दो और वह अकेला तुम जैसे बुजुर्ग मुझको चोट नहीं पहुंचा सकते और तभी तकाबा के सर से खून निकलने लगता है। अब तकाबा कहता है कि वे मेगुमी के साथ है और तकाबा कहता है कि मैं 35 का हो गया हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि कौन अच्छा इंसान है और तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम्हारी बहुत तगड़ी धुलाई हुई है और मेगुमी सोचता है कि तकाबा ने उसकी जान बचाई है तो वैसे भरोसा कर सकता है। अब लोई तकाबा से पूछता है कि वह नया सोच रहा है पुराना पर तकाबा को उसकी बात समझ में नहीं आती इसलिए फजूल की बातें करने लगता है और तकाबा कहता है कि ये कॉस्ट्यूम एक हीरो की है जिसने मुझे पहली बार काफी ज्यादा हंसाया था और तकाबा पोस्ट लेके बोलता है कि उसे अभी एक जोक याद आया है और ये जोक अपनी बीवी के सामने ना मारे और तकाबा को ऐसा करता है देख रेजी और लोई सोचते है कि तकाबा हमला करने वाला है। तभी तकाबा एक जोक मारता है और कहता है कि नहीं बनाऊंगा तुम्हें अपनी वाइफ और तकाबा का ये जो सुनते एनिमेशन भी खराब हो जाती है। अब उन लोगों के ना सुनने पर तकाबा नहीं सोचने लगता है कि वे लोग अच्छी ऑडियंस नहीं है और मेगुमी तकाबा से कहता है कि गलती तुम्हारी है और मेगुमी में सोचता है कि ये बिल्कुल टोडो की तरह है और तभी तकाबा भागते हुए लोरी के पास जाता है उसके मुंह पे एक लात मार देता है और हम लोग देखते हैं कि लोरी बिल्डिंग के अंदर जाके गिरता है और रेजी कहता है कि इसकी का एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तभी मेगुमी अपनी शैडो टेक्निक का यूज करके रेजी के नीचे हमला कर देता है पर रेजी उससे बच जाता है। मेगुमी तकाबा से कहता है कि वे लोरी और रेजी को अलग कर दे और मेगुमी कहता है कि लोरी अपने शरीर को बम में बदल सकता है और उसके पास रिवर्स का टेक्निक भी है जिससे वह अपने आप को हील कर सकता है। मेगुमी को गाने को बुलाता है और वैसे गुरुमा की जानकारी निकालता है और मेगुमी देखता है कि गुरुमा के पॉइंट्स यूज हो चुके हैं जिससे मेगुमी समझ जाता है तो ये यूजी का काम है और मेगुमी और में कहता है कि तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं रहा। अब मेगुमी जैसे कहता है कि वे उसे जाने देगा और रेजी मना कर देता है कि तुमने मेरे साथी को मार के मेरे पॉइंट्स कम कर दिए। अब मेगुमी तकाबा से कहता है कि वे लोरी को मारने से पहले उसके पॉइंट्स ले ले पर तकाबा हाँ बोलते हुए कहता है कि वे किसी की मुस्कुराहट नहीं छीनना चाहता जिस पर मेगुमी कहता है किसी कोई फर्क नहीं पड़ता वे कैसे भी जीते और जैसे ही लोरी तकाबा पर अटैक करता है हम लोग देखते हैं कि तकाबा उसके अटैक को वापस फेंक देता है और वे लोरी की आंखों पे काफी जोर का हमला करता है और जैसे लोरी की नजर तकाबा से हटती है तकाबा उसके पीछे आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि तकाबा अपनी उंगलियों के साथ जोड़ लेता है और हम लोग देखते हैं कि लोरी के साथ काफी गलत काम हो जाता है और फिर तकाबा लोरी को लात मार के दूर फेंक देता है और मेगुमी कहता है कि अच्छा हुआ तकाबा उसका दुश्मन नहीं है और सुनकर तकाबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है कि वह यही बात सुनना चाहता था। मेगुमी जैसे कहता है कि उसका काम पूरा हो चुका है तो वह कोई रहम नहीं दिखाएगा और हम लोग देखते हैं कि रेजी मेगुमी से दूर भागने लगता है और रेजी भागते हुए मेगुमी को भी रोकने की कोशिश करता है और तभी मेगुमी मैक्स एलिफेंट को समन कर देता है जो कि रेजी को पानी फेंक देता है और रेजी एक सरबोर्ड बना के उसके ऊपर सर्फिंग करने लगता है और अपने टेक्निक का यूज करके मेगुमी से बच रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि वन पेपर का यूज करके हर एक चीज बना पा रहा था और रेजी एक बार तो मेगुमी को भी अपनी चाल में फंसा लेता है और मेगुमी रैबिट समन करके बच जाता है। अब रेजी कहता है कि तुम्हें मेरी टेक्निक के बारे में पता होगा और मेगुमी कहता है कि तुम्हारे पास अब भी कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। असल में रेजी उन पेपर पर लिखी हुई चीजों को समन कर सकता है और इस बार वह एक अलग टेक्निक यूज करता है और कहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन चीज का यूज करने के
बाद रेजी की बॉडी ऐसी हो गई है जो 2 दिन होटल में बिताने के बाद और 2 दिन तक अच्छा खाना खाना और नरम बेड पे लेटना, उसके बाद 2 दिन तक गर्म पानी बनाने के बाद बॉडी हो जाती है। साफ कहे तो रेजी की बॉडी को 2 दिन का आराम मिल चुका है। रेजी कहता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर तुम्हारी बॉडी अब भी थकी हुई है। और मेगुमी सोचता है कि उन्हें पहली बार में सेलिफेंट का युद्ध बाकी शिमिगामी के साथ करा है। अब रेजी कहता है कि तुम अब ज्यादा शिकिगामी युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी थक चुके हो और ये चूहे बिल्ली अकेले में चलता रहेगा, तुम कोई बड़ा हमला कर सकते हो ना ही मैं। अब मेगुमी कहता है कि तुम मुझे भाग जाना चाहिए और अब मेगुमी के भागते रेजी 2 ड्रोन बनाता है और मेगुमी के पीछे लगा देता है। अब रेजी को मेगुमी मिल जाता है और वो इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहता था, इसलिए वो डायरेक्टली मेगुमी पर हमला करने वाला था। अब मेगुमी कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं आते, तुमने तो कोई प्लान प्रिपेयर कर रखा होगा। और तभी दीवार तोड़ते हुए 2 ट्रक मेगुमी की ओर आते हैं। अब मेगुमी देख के शौक हो जाता है पर वह उसके टैक्सी की तरफ बच जाता है। तभी मेगुमी के आसपास और भी सारी चीजें आ जाती है। मेगुमी को एक गमला आके लगता है और देखते रेजी मेगुमी पर हमला कर देता है, पर मेगुमी अपनी सोच की मदद से उसके हमले को रोक लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि रेजी बाकी चीजें समन करने लगता है, इस वजह से मेगुमी का ध्यान बढ़ जाता है, वो अपने को बचा भी नहीं सकता। और ऐसा देखते रेजी भी मेगुमी पर हमला कर देता है और वे मेगुमी पे काफी सारे सामान फेंक के मारता है। और हम लोग देखते हैं कि एक चाकू मेगुमी के हाथ में घुस जाता है। असल में रेजी भी शिकिगामी की तरह अपने हथियारों को ऑर्डर दे सकता है, जिस वजह से ये चाकू मेगुमी पे आकर लगा था। अब रेजी मेगुमी से कहता है कि वो उसे अपने सारे पॉइंट दे दे तो वे मेगुमी को आसान मौत देगा। अब मेगुमी कहता है कि वे कभी भी एक अच्छा और सही डोमेन नहीं बना पाया। और रेजी ये बात सुनते ही काफी डर जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि मेगुमी डोमेन बनाने वाला है। और उन्हें पता चलता है कि ये सब मेगुमी का प्लान था क्योंकि वे इस जगह पे अपना डोमेन बना सकता है। और अब मेगुमी डोमेन का यूज करता है कार्मिना शैडो गार्डन। और रेजी कहते हैं कि ये तो उच्च दर्जे का सोर्सर है। और मेगुमी कहता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि ये बड़े अटैक का यूज नहीं कर सकता। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।